Good morning, everyone. My name is Pawan Kumar Yadav, and I welcome to all of you in KP Physics classes. तो आज हमारा बेसिक मैथ्स का सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, फिर भी हम उसे देख रहे हैं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और उसके बाद देखेंगे कि किन किन वैल्यूज, किन किन डिग्री पे, किन किन थीटास पे आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पता है। ठीक है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा देखेंगे। तो लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बताइए, कुछ याद है तो? कुछ याद है? क्या होगा? याद है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो वही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो लिखते हैं साइन। साइन से पहले लिख लेते हैं कि कैसे देखना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल मस्ट है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक थीटा एंगल ले रहे हैं, तो थीटा एंगल के अपोजिट वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, और ये वाला साइड बेस। यहां से हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो हो जाता है वो क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। उसके बाद और क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरह से टेन थीटा को और हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, पुट करके देखिए वैल्यू। साइन थीटा का भी वैल्यू पुट कीजिए और कॉस थीटा का भी, तो पी बाई बी ही आएगा। अब कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? टेन थीटा का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी बाई पी। सिमिलर सेक थीटा भी रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का जो लिखा रहता है उसको रिवर्स कर दिए, एच बाई क्या हो जाएगा? एच बाई बी। उसके बाद कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख देंगे 1 बाई साइन थीटा विच इज इक्वल टू एच बाई बी। ठीक है, तो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और उसमें किसी भी एक एंगल यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी एंगल देख सकते हैं। यहाँ जब एंगल देख रहे थे, इसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो आपने क्या क्या पढ़ा है एंगल्स में? चलिए पहले लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। हो गया? चलिए, आपने क्या क्या देखा है? जैसे आपको ये मालूम होगा थीटा पे, किस पे बोल रहे हैं? थीटा पे। थीटा, थीटा आपका क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी लिख लीजिए, क्योंकि पढ़ चुके हैं। तो 0 डिग्री रेडियन 0, 30 डिग्री इन रेडियन पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4 और 60 पाई बाई 3 और 90 पाई बाई 2। तो ये निकालना सिखा दिए थे, बाकी बोले थे इतना याद रखना है। अब आ जाते हैं एक एक करके हर फंक्शंस के वैल्यू, हर एंगल्स पे जितने भी लिखे हुए हैं। तो साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। पढ़े हैं ना क्लास 10th में? उसी तरह से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कॉस 0 पे 1 हो जाता है, यहाँ √3/2, यहाँ हो जाता है 1/√2, यहाँ पे हो जाता है 1/2 और यहाँ पे हो जाता है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा अभी हम लोग पढ़ के आए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। फिर 45 डिग्री पे 1 होता है, यहाँ tan 60 पे √3 और यहाँ पे डिफाइंड नहीं कर पाते हैं, तो नॉट डिफाइंड। उसी तरह से जब कॉट थीटा होगा तो कॉट थीटा रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और 1/√3 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल है तो √3 आ जाएगा, मतलब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, उसी तरह से आ जाइए सेक थीटा। तो सेक थीटा में हम क्या देखते हैं? सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नॉट
डिफाइन। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉसेक थीटा। क्या आ जाते हैं? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो 1/0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आप पढ़ के आए, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी। नया देखते हैं अब क्या पढ़ना है, हमें क्या जानकारी लेना है, जो कि आप क्लास 11th के मैथ्स में भी पढ़ेंगे। लिखिए, फटाफट लिखिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका एंगल, अभी तो हम कहां से कहां देखे, 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू देख रहे हैं। मान लीजिए एंगल आपका 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, तो अब हम क्वाड्रेंट को देखेंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है, कुछ तो जानते होंगे इसके बारे में। जैसे ये देखिए आपका, अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ से ये 90 डिग्री बना कि नहीं, तो यहाँ पे अगला क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये +90, फिर यहाँ से +90 है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 डिग्री, फिर उसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, फिर वापस से आप ऐड करते जाइए तो क्या हो जाएगा 450 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा 540 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 630 डिग्री। इसी तरीके से ऐड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 720 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखना है। किस टर्म में लिखना है, रेडियन के टर्म में। तो 0 डिग्री का रेडियन क्या हो जाता है 0, 90 डिग्री का क्या होगा π/2, 180 का पाई, 270 का 3π/2, फिर 360 जाएंगे तो 2π, फिर उसमें π/2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 5π/2, इसमें फिर π/2 जोड़ दीजिए तो 3π, इसमें हो जाएगा 7π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4π। तो देख रहे हैं ना, मतलब इसी तरह आपका एंगल मूव करते रहेगा, फिर 4π में π/2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 9π/2, फिर यहाँ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5π। तो ऐसे हमारा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल्स 90 डिग्री पे ऐसे मतलब लिखते जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। तो ये जो क्वाड्रेंट कहलाएगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। और ये वाला कौन सा है, सेकेंड। ये है हमारा सेकेंड, और ये कौन सा है, थर्ड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो जानिए, अगर हम पहला 360 डिग्री एंगल पे देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कब बोलेंगे, जब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल लाई कर रहा है तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। उधर 90 से 180 के बीच में क्या बोलेंगे, सेकेंड। 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ। ठीक, अब क्या है, जब कभी भी एंगल हमें इनके बीच में लाई करते हुए मिले, जैसे ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, तो क्या होंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस है, जैसे साइन कॉस टेन, बाकी उसके रेसिप्रोकल्स, तो वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी के लिए ये हम बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएंगे, आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो मेरा जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कौन कौन सा, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं उसको, कॉसेक, तो सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे, सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे, बाकी लिखे नहीं है, मतलब बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव। रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर निगेटिव। उसी तरह से यहाँ कॉस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर निगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। इसको याद करने के लिए जैसे एक होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ध्यान से सुनिएगा, ए फॉर ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर एस फॉर साइन, तो कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। टी फॉर टेन, कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और सी फॉर कॉस, कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यही एएसटीसी रूल है
किसी भी क्वाड्रेंट पे अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो हम निकाल सकते हैं। अब उसके लिए कुछ प्रोसेस कुछ और रूल्स है, उन्हें हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए फटाफट लिखिए। हो गया, चलिए सबसे पहला मेरा रूल है कि क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच क्या एंगल लाइज। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेंट पता कर लेंगे, अब क्वाड्रेंट पता करने के बाद देखेंगे कि वो किस मतलब एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या होगा कि मान लीजिए आपका एंगल कैसे किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो दो तरह के फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपका एंगल जो है, एंगल का जो फॉर्म है आपका वो है एन पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, एंगल का फॉर्म क्या है, एन पाई प्लस माइनस थीटा। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे एन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो अगर एन को जीरो जीरो छोड़िए, अभी वन रखते हैं, तो वन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। आप जीरो भी रख लीजिए, जीरो रखिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा और माइनस थीटा। टू रखिए तो टू पाई प्लस थीटा और टू पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक एक करके समझते कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट कौन कौन सा हमें बता रहा है। एक बार बढ़िया से और लिखते हैं, इसको समझ जाइएगा, काम हो जाएगा। देखिए जब n को जीरो पुट कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्लस थीटा और माइनस थीटा। यहाँ पे जो भी थीटा का वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तभी हम बता पाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे n 1 है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, और यहाँ क्या है, पाई माइनस थीटा। अगर n को 2 रख रहे हैं, और आप आगे भी फर्दर कर सकते हैं, बस हम इतने से ही समझा दे रहे हैं कि कैसे समझेंगे। ठीक है, आप नेगेटिव रख के भी रखिएगा, तो आप ऐसे चलिए क्लॉकवाइज, तो तब भी ये फोर्थ ही क्वाड्रेंट रहेगा। ठीक है, हमेशा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या है, फोर्थ। अब देखिए n बराबर 0 रखा मैंने, तो क्या आया, प्लस थीटा। तो प्लस थीटा कैसे होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक जगह बना दे रहे हैं, फिर इसको हटा देंगे। ये है मेरा प्लस थीटा, ये मेरा क्या है, प्लस थीटा। बताए थे ना, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट फ्रॉम 0 डिग्री, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बोल रहा है, फर्स्ट। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। उसी तरह से माइनस थीटा, तो देखिए माइनस थीटा कैसे मेजरमेंट कर रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद क्या बोल रहा है, पाई प्लस थीटा। तो पाई चलिए, जैसे यहाँ पाई चले, लेकिन प्लस थीटा और है, मतलब इधर कहीं आ रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, और ये क्या है, पाई है, मतलब यहां से ये पूरा है, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरह से पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा देखते हैं, तो आप बताइए क्या होगा, लिखिए आप लोग सब कॉपी में, क्या होगा पाई माइनस थीटा। तो देखिए पाई तो आए, पाई हम चले, लेकिन अभी थीटा क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। देखिए माइनस थीटा है, मतलब ऊपर आ गए, तो जब ऊपर आए तो कौन सा क्वाड्रेंट में देखने को मिला, ये सेकेंड। ये जो एंगल है इसको हम लोग बोल रहे हैं पाई माइनस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा, सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है 2 पाई प्लस थीटा। मतलब देखिए 2 पाई तो चल रहे हैं, 2 पाई तो चले, और साथ में प्लस थीटा बोल रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही चले होंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह से देखिए 2 पाई चले, लेकिन इस बार थीटा बोल रहा है कि क्लॉकवाइज चल रहा है, माइनस थीटा बोला है,
इसका मतलब थोड़ा सा कम है वैल्यू, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वाला क्वाड्रेंट मेरा कौन सा कहला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए हमने क्या देख लिया? हमने क्वाड्रेंट को देख लिया है। क्वाड्रेंट अगर n0 है, n1 है, n2 है, तो वो एंगल जो भी आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट से हम क्या डिसाइड कर पाएंगे? उस क्वाड्रेंट से हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है वो बता पाएंगे। ठीक। और दूसरा चीज क्या है इसमें, आपका क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, आपका क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है ऑफ किस एंगल में? n पाई प्लस माइनस थीटा। तो इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें देखने को मिलेगा जब एंगल किस फॉर्म में होगा? n पाई प्लस माइनस थीटा। मतलब पाई के साथ इंटीजर दिख जाए आपको तो हम क्या करेंगे? सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करेंगे और उसके आगे क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ n पाई प्लस माइनस थीटा, तो इसका सिर्फ थीटा वाला पार्ट हम ले लेंगे। और जो साइन डिसाइड कर रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, तो साइन का जो डिसीजन है वो हम ले रहे हैं ये वाला रूल, क्या लिखे हैं? ASTC रूल, साइन डिसाइडेड बाय ASTC रूल। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम बोल देते कि जैसे मान लीजिए आपका साइन पाई प्लस थीटा है। ठीक है, दो एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। एक है आपका साइन पाई माइनस थीटा है। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ n का वैल्यू 1 है, तो क्वाड्रेंट्स अलग अलग हो जा रहे हैं। जब पाई प्लस थीटा ले रहे हैं और जब पाई माइनस थीटा, तो अलग क्वाड्रेंट है। तो पाई प्लस थीटा बोले कौन सा क्वाड्रेंट है? ऊपर देखिए पाई प्लस थीटा कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये पाई माइनस थीटा कैसा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव रहा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होते हैं? साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। इट मींस पॉजिटिव आने वाला है यहाँ पे। अब क्या है कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वही सेम इधर आ जाएगा। तो यही तो फॉर्म है। तो साइन है इधर, तो इधर भी क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा। समझ आ रहा है? अब थीटा मान लीजिए कि आपका दिया हुआ था एग्जाम में पाई प्लस पाई बाई टू, और थीटा मान लीजिए यहाँ पाई बाई टू है। थीटा यहाँ क्या है? पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अंदर लिख दीजिए साइन पाई प्लस पाई बाई टू, इट मीन्स 3 पाई बाई टू, जिसको हम लोग बोलते हैं 270 डिग्री। तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस साइन पाई बाई टू विच इज इक्वल टू -1। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या आ गया? -1। अभी तक आप मिनिमम वैल्यू 0 पढ़े थे, अब देखिए क्या आ रहा है? साइन का -1। उसी तरीके से यहाँ पे भी अब क्या करेंगे? यहाँ पे अगर थीटा सेम ले रहे हैं पाई बाई टू, तो पाई माइनस पाई बाई टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ साफ दिख रहा है पाई माइनस पाई बाई टू। या कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पाई बाई टू पुट किए, देखिए सेम आ जाएगा दोनों। बाकी अगर हम थीटा ले लेते हैं 30 डिग्री, कितना ले लेते हैं? 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस पाई बाई 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 ये आ जाएगा साइन पाई बाई 6। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है ना आपको? हाफ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन 150 डिग्री या 5 पाई बाई 6। तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना आ जा रहा है मेरा? हाफ आ जा रहा है। तो इस तरह निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लिख लीजिए, इसको भी लिखिए। हो गया? चलिए, ये पहला है। पहला तो क्वाड्रेंट को देखेंगे, दूसरे में एंगल को देखेंगे। एंगल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखना है। तो ये इसका ए पार्ट है। बी पार्ट देखते हैं और क्या तरीके से हमें दिख सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। अभी इस बार जो एंगल है वो है ऑड इंटीजर। क्या है? ऑड इंटीजर। किसका? पाई बाई टू। मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला तो मेरा वही था कि क्वाड्रेंट पता कर लीजिए, उसके हिसाब से प्लस माइनस।
लेकिन इस बार अगर एंगल ऐसे दिया हुआ है जहां पे n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, एक एक करके समझते हैं। n इंटीजर है तो n को अगर 0 रखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा बताइए? तो ये पाई बाई टू प्लस थीटा और पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? n को अगर 1 रख दे तो क्या देखने को मिलेगा? 1 पुट कीजिए तो 3 पाई बाई टू प्लस थीटा और 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। बाकी आप और पुट करके देखिएगा। हम वापस से देखते कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के लिए हम देखते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये हमें मालूम है 0, ये पाई बाई टू है। तो पाई बाई टू प्लस थीटा कहाँ आ रहा होगा? इस यही है ना, पाई बाई टू प्लस थीटा। पाई बाई टू चला, थीटा और चला, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकेंड। उसी तरह पाई बाई टू तो चला लेकिन थीटा पीछे आ गया, तो कौन सा हो गया? ये पाई बाई टू माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में आ गया? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद क्या बोला? 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये पाई बाई टू, ये पाई, और ये क्या होता है? 3 पाई बाई टू। मतलब इससे ज्यादा है, कुछ ऐसे चला होगा और यहाँ आया होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कैसा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। उसी तरह 3 पाई बाई टू तो चला यहाँ तक लेकिन पीछे आ गया, तो पीछे आ गया मतलब कौन से क्वाड्रेंट में रह गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू मेरा किसका है? थर्ड क्वाड्रेंट का। समझ में आया? आ गया ना? तो चलिए देखते हैं इस बार क्या होगा। इट साइन तो हम डिसाइड कर लेंगे बाय सेइंग, बाय आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और साथ में क्या लिखा हुआ है? 2n+1 ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर इस तरह का फॉर्म आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेम या नहीं आएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे। क्या आएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। और जो साइन डिसाइड है वो तो एएसटीसी रूल से है ही, साइन डिसाइडेड बाय एएसटीसी। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। जैसे क्या है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस, और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। ठीक है, उसी तरह टैन का क्या होगा? कॉट, और कॉट का क्या हो जाएगा? टैन। सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक, और कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मतलब मान के चलिए अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? 90 डिग्री। अगर अल्फा 30 डिग्री है तो बीटा कितना होगा? 60 डिग्री। तो अगर एक में आप साइन लगा रहे हैं और दूसरे में लगाइए कॉस, तो बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ। तो दूसरे में साइन नहीं लगाना है, इस बार क्या लगाना है? कॉस, तो इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है? हाफ। तो इस तरह के एंगल्स में जब भी आप देखेंगे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है, एक पे अगर साइन ले लीजिए और एक पे कॉस, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम। इट मींस साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। उसी तरह टैन कॉट में भी आप देख सकते हैं, जैसे टैन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, सेम है कि नहीं? तो उसी तरह आप देखिएगा। तो इसी तरह याद रखना है हमें कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद अगले पेज में बताएंगे हर क्वाड्रेंट के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलते हैं, क्या बोले? मान लीजिए आपका दिया हुआ है साइन, ये वाला ले लेते हैं, पाई बाई टू प्लस थीटा और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कौन सा दिख रहा है आपको? सेकेंड। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या है, देखिए यहाँ पाई बाई टू का टर्म है। कौन सा टर्म है? पाई बाई टू, और उसके आगे ऑड इंटीजर लगा है जो कि 1 है, तो पाई बाई टू रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या आ जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। मतलब साइन का क्या हो जाएगा?
कॉस, यहाँ भी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हो गया। अब थीटा कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। जैसे अगर हमको यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए थीटा आपका 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, जिसको रेडियन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई/6। तो यहाँ पे लिख दीजिए पाई/2 प्लस पाई/6, तो यहाँ आ जाएगा कॉस पाई/6 विच इज इक्वल टू √3/2। समझ में आ गया कि नहीं आया? साइन पाई/2 प्लस पाई/6, तो इसको कर लीजिए 3 4 2 पाई/3 है, ये कितना है 2 पाई/3 है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई/3 है, मतलब ये 120 डिग्री है। कितना है ये 120 डिग्री है। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है √3/2। तो हम कोई भी अब अगर थीटा मेरा 90 डिग्री से ज्यादा है और उस पर अगर वैल्यू पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें कौन सा वैल्यू पता होना चाहिए, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो उनकी हेल्प से और बाकी यहाँ जो मैंने रूल्स बताए उनके हेल्प से हम किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हटाए, अगले पेज में आते हैं। चलिए देखते हैं। क्या देखेंगे, हर एक क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। और फिर जितने वैल्यूज इंपॉर्टेंट है वो वाले लिखवा देंगे, बाकी तो आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे। आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या बताया मैंने अभी, कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं बताइए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए मान लीजिए कि पाई/2 में से थीटा कम कर दे रहा है, बता दिए ना अभी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पूरा गए ही नहीं। और यहाँ पे क्या है, मान लो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट उसके बाद कुछ थीटा गए, तो ये दोनों ही क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहां से हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस और टेन का लिख रहे हैं। साइन पाई/2 माइनस थीटा, कॉस पाई/2 माइनस थीटा, और क्या है टेन पाई/2 माइनस थीटा। ठीक, अब यहां से फटाफट बताइए, पहले तो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव। और ये पाई/2 है, और इंटीजर ऑफ पाई/2, इसका मतलब क्या है साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और टेन का क्या हो जाएगा कॉट। ठीक है, यहां पे आइए, इसमें सेकेंड वाले पार्ट इसका, अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, फिर क्या है कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, और फिर क्या है tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो सब में क्या आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पाई के साथ क्या है, पाई के साथ है इंटीजर, पाई/2 के साथ और इंटीजर नहीं है, क्या है पाई के साथ इंटीजर है। इट मीन साइन का क्या हो जाएगा साइन, कॉस का क्या हो जाएगा कॉस, और टेन का क्या हो जाएगा tan। समझ में आया? ठीक है, आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या देखने को मिलेगा हमें, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए एंगल। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, जैसे यहाँ माइनस थीटा किए थे, यहाँ क्या कर देंगे प्लस थीटा, आगे ना सेकेंड में, या ये बोल सकते हैं कि 180 से कम, तो पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई/2 प्लस थीटा, tan ऑफ पाई/2 प्लस थीटा। देखिए बताइए, खुद बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो साइन, तो साइन के आगे पॉजिटिव लगा दीजिए, बाकी कॉस नेगेटिव और tan भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। ध्यान दीजिए, सॉल्व करने के बाद नहीं लगाना है, मतलब पूरा, नहीं तो आप गड़बड़ा सकते हैं। क्या हमें ध्यान देना है कि जैसे ही आए सबसे पहले क्वाड्रेंट को फाइंड करना है, क्वाड्रेंट किस, मतलब क्वाड्रेंट देख लेना है, और क्वाड्रेंट के आगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव उस क्वाड्रेंट में, वो आप पुट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप जाइएगा कि एंगल अंदर में किस फॉर्म में दिया है, एन पाई वाले फॉर्म में है या ऑड इंटीजर ऑफ पाई/2 वाले फॉर्म में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं पाई/2 के फॉर्म में है, इट मीन साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन,
और tan का क्या हो जाएगा cot। तो समझ में आ गया ना, प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cot थीटा। उसी तरह से यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो sin पाई माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा। तो बताइए साइन पाई माइनस थीटा इसका मतलब क्या है। पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव टेन नेगेटिव। अब पाई है तो कौन सा फॉर्म, साइन का क्या रह जाएगा साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट लिखिए इसको। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि 180 से ज्यादा या 270 से कम। तो 180 से ज्यादा मतलब पाई प्लस थीटा, ठीक है, पाई प्लस थीटा, और 270 से कम मतलब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। लिखते हैं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा tan ऑफ पाई प्लस थीटा। क्वाड्रेंट चेक कीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव टेन पॉजिटिव। पाई के टर्म में है, इट मीन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। समझ में आ रहा है। आते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आप लोग आंसर कर सकते हैं tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव, मतलब tan एंड cot आर पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव। और देखिए पाई बाई 2 के साथ ऑड इंटीजर है कि नहीं, पाई बाई 2 के साथ ऑड इंटीजर है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot हो जाएगा। आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट तो यहाँ पे क्या करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कैसे कैसे हो सकता है 270 से ज्यादा, ठीक है, और क्या हो सकता है 360 से कम। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या था 2 पाई प्लस थीटा था, उससे कम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर क्या हो जाएगा tan ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो फटाफट निकालिए, सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा पॉजिटिव होगा, तो कॉस और सेक होता है, बाकी क्या हो जाते हैं माइनस। अब देखिए ये 3 पाई बाई 2 है, ऑड इंटीजर ऑफ पाई बाई 2, इट मीन साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन और tan का क्या हो जाएगा कॉट। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ क्या है tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रेस्ट यहाँ पे जो है वो नेगेटिव। अब 2 पाई का इंटीजर है, इट मीन साइन का क्या रह जाएगा साइन, कॉस का कॉस, tan का tan। फोर्थ क्वाड्रेंट को एक और चीज देख सकते हैं, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि कौन सा होगा माइनस थीटा। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है देखो माइनस थीटा है कि नहीं, तो हम माइनस थीटा भी लिख दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा और tan ऑफ माइनस थीटा। तो देखो कौन सा पॉजिटिव रहेगा इसमें हमेशा, तो पॉजिटिव रहेगा कॉस, तो प्लस कॉस हो जाएगा और थीटा आ जाएगा सिर्फ, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस tan थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो इतने क्वाड्रेंट्स, और भी क्वाड्रेंट्स में एंगल तुम्हारे ज्यादा आ सकते हैं, तो वहां पे आप लोग निकालिएगा कि कैसे क्या करना है। मैंने आपको प्रोसेस पूरा बता दिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे cos 120 का वैल्यू क्या होगा, cos 150 का क्या होगा, cos 180 का क्या होगा, और cos का रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, उसी तरह साइन का भी। ठीक है,
तो लिख लीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका 90 डिग्री तक देख लिए ना, 120 डिग्री देख लेते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं 2π/3। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 135 डिग्री, जिसको क्या लिखेंगे, π-π/4, दैट इज 3π/4। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 135 हो गया, ये सब निकालने सिखाए थे हम। 135 डिग्री के बाद हम ले लेते हैं 150 डिग्री, जिसको लिखेंगे π-π/6, दैट इज 5π/6। और देख लेते हैं 180 डिग्री, इससे ज्यादा आपका जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, पाई। 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, पाई। तो इस पे हम सारे वैल्यूज देख लेते हैं, साइन के, कॉस के और टेन के। तो साइन थीटा है ये, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब जैसे 120 डिग्री है तो इसको हम कैसे लिख दिए 2π/3, तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे 120 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो हम इसको मान ले रहे हैं कि ये 180 है, उसमें से क्या माइनस कर दे रहे हैं, 60, मतलब पाई में से π/3 माइनस कर दे रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है, 2π/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखिए यही चीज आपका यहाँ पे अब हम लिखने वाले हैं 120 के लिए, एक एक करके हम लिखेंगे फिर हटाते जाएंगे, आप साथ में लिख लीजिए इसको। अब जैसे लिखा हुआ है साइन π-π/3, यही है ना, कॉस π-π/3, और क्या है, tan π-π/3। समझ में आ रहा है, मतलब सब में क्या लिखा है 120 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे, तो क्वाड्रेंट सेकेंड, तो साइन पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव है। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि अगर पाई के टर्म में है तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही आ जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, टेन। एंगल कितना दिया है थीटा की जगह, तो π/3 और π/3। π/3 क्या होता है, 60 डिग्री। π/3 क्या होता है, 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ आ जाएगा +√3/2। कॉस 60 कितना होता है, थीटा लगा दिए यहाँ पे, थीटा मत लिखिएगा, थीटा ऑलरेडी हम π/3 बता दिए ना आपको। तो cos π/3 है, देखिए हम माइनस लगा है, बाकी हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है और इसका क्या होता है √3, तो आंसर क्या आ जाएगा -√3। तो देखिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं तो √3/2, यहाँ देख रहे हैं तो -1/2, और यहाँ पे क्या है -√3। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, उसको लिख लीजिए, हटा रहे हैं उसको हम। उसी तरीके से दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे, उसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें कौन सा चाहिए, 135 डिग्री। क्या चाहिए, 135 डिग्री। तो देखते हैं क्या चेंज होगा। देखिए यहाँ पे 135 डिग्री, 135 डिग्री मतलब क्या, 180 में से कितना हटा दें, 180 में से कितना हटा दें, 180 में से हम हटा देते हैं 45, कितना 45, और 45 को क्या लिखते हैं π/4, तो π-π/4 कितना हो जाता है 3π/4, तो यहाँ भी π/4 पुट कर दीजिए, π/4 और π/4। तो अभी हम लोग देखें कि क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस साइन π/4, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस π/4, और ये क्या हो जाएगा -tan π/4। तो सिंपल है, 1/√2 प्लस में, ये -1/√2, और ये क्या हो जाएगा -1। तो ये भी आंसर आ गया 1/√2, फिर क्या हो जाएगा -1/√2, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब जैसे 150 डिग्री है तो 30 डिग्री के हिसाब से सोचिए, 120 था तो 60 डिग्री का वैल्यू आ रहा है कि नहीं। उसी तरह 150 डिग्री है तो कितना डिग्री का वैल्यू आना चाहिए, 30 डिग्री का, और साइन पॉजिटिव रहता है तो निकालिएगा इसको हाफ, ये हो जाएगा -√3/2, और ये हो जाएगा -1/√3। ठीक है, अब 180 डिग्री में क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए,
180 डिग्री में हम थीटा क्या ले लेंगे, 0। 180 डिग्री में थीटा क्या ले लेंगे, 0। ठीक है, ध्यान से 180 डिग्री में हम थीटा क्या ले लेंगे, 0। तो 180 डिग्री में जैसे ही थीटा हम 0 ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 180 डिग्री है तो इसमें से हम 0 माइनस करेंगे तो 180 ही आएगा, तो 0 रेडियन मतलब पाई आएगा, यहाँ 0 0 0। तो फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ साइन 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो -1, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे यही वैल्यू याद होना चाहिए, 0 -1, और ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसी तरीके से और देख लेते हैं, जैसे 270 डिग्री, कौन सा डिग्री है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री में हम क्या करेंगे, देखते जाइए सब। 270 डिग्री में हमको क्या चाहिए होगा, 180 में कितना ऐड करेंगे, अब 90 डिग्री ऐड करते हैं, 180 में क्या करते हैं, 90 डिग्री ऐड कर देते हैं। जैसे ही 90 डिग्री ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो 180 डिग्री में हम क्या करते हैं, 90 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 270 डिग्री। तो पाई प्लस पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो ये है हमारा 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू लिखिए फटाफट, तो पाई प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब क्या है, यहाँ पाई बाई 2 आएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सब थर्ड क्वाड्रेंट है, तो माइनस लग जाएगा, इस पे भी माइनस लगेगा और इसमें क्या लगेगा, प्लस। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ जाएगा -1, cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 0, और tan पाई बाई 2 डिफाइन कर पाइएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है। तो ये -1, ये 0, और इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से वापस से हम 360 पे आ रहे हैं, मतलब 0 डिग्री पे आ जा रहे हैं। 360 का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री पे ही आ जाना। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, और इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। तो इतना वैल्यू आपको पता होना चाहिए, बाकी और कुछ निकालने बोलेगा तो निकालते रहिए। ठीक है, तो बाकी आप लोग देखिएगा, बता दे रहे हैं साइन का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम आएगा -1 और मैक्सिमम आएगा +1। उसी तरह कॉस थीटा भी होगा, मिनिमम आएगा क्या, -1 और मैक्सिमम क्या आएगा, 1। ठीक है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, कॉस थीटा का भी -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो एक ग्राफ दिखा देता है कि ग्राफ कैसे बन रहा होगा साइन कॉस का। ठीक है, वहां से समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ 0 आने वाला है साइन का वैल्यू, और कहाँ कहाँ +1 आने वाला है, और कहाँ कहाँ -1। उसी तरह कॉस का भी ग्राफ हम देखते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए। हो गया, चलिए ग्राफ देखते हैं साइन का और कॉस का। ठीक है, तो बताइए साइन 0 कहाँ आया, साइन का वैल्यू 0 कहाँ देखने को मिला आपको, साइन थीटा 0 कब आया, जब थीटा आपको नजर आया होगा 0 डिग्री। देखिएगा 180 डिग्री पे भी, फिर आ रहा है 360 डिग्री पे भी। इसका मतलब क्या है, ये पाई है, ये क्या है, 2 पाई है। तो ऐसे कर करके थीटा तुम आप लोग को कैसे दिखेगा, n पाई। थीटा क्या होगा, n पाई। जब कभी भी थीटा n पाई रखेंगे, इसके बाद 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, वो सारे थीटा पे हमारा साइन का वैल्यू क्या आने वाला है, 0। समझ में आया। जब थीटा n पाई है, जब थीटा n पाई है तो हमें क्या मिला, साइन का वैल्यू 0। साइन का वैल्यू क्या मिला, 0। आगे हम देखते हैं साइन थीटा 1 कब आ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू 1 कब आ रहा है, 1 +1। तो +1 देखे होंगे तो थीटा आ रहा होगा पाई बाई 2 पे, फिर पूरा 360 डिग्री मूव करेंगे, मतलब 5 पाई बाई 2 पे, फिर 9 पाई बाई 2 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। उसी तरह से थीटा -1 कब आ रहा है, तो -1 आपने सबसे पहला कौन सा निकाला, 3 पाई बाई 2। जाके चेक कीजिए, 3 पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू क्या हो गया, -1।
फिर 360 डिग्री घूमने के बाद आएगा दैट इज 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो हम बनाते हैं फिगर, देखिए जीरो पे यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जैसे ये जीरो हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपका पाई बाई 2 हुआ, फिर आएगा पाई, फिर आएगा 3 पाई बाई 2, फिर आएगा 2 पाई, फिर आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, उसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए 3 पाई, और ऐसे ही मेरा क्या चलते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है, जीरो पे जीरो है, पाई पे भी जीरो है, और 2 पाई पे भी क्या है जीरो है, और 3 पाई पे भी वैल्यू क्या है जीरो है। देखिए 0 पाई 2 पाई फिर 3 पाई फर्दर जीरो होते जाता है। अब पाई बाई 2 पे कितना आ रहा है, देखिए पाई बाई 2 पे आ रहा है +1, मान लीजिए आपको यहाँ +1 है, साइन का वैल्यू ये y है, साइन थीटा, और इधर क्या है थीटा है, और इधर आपका -1 है, इधर क्या है आपका -1। तो पाई बाई 2 पे कितना आ रहा है +1, तो मतलब यहाँ कहीं वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और 3 पाई बाई 2 पे क्या आ रहा है -1, तो यहाँ कहीं वैल्यू आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका फिर जीरो हो जाएगा, और फिर 5 पाई बाई 2 पे क्या मिलेगा आपको, फिर 5 पाई बाई 2 पे आपको क्या मिलेगा +1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा क्या हो जाएगा जीरो, और इसी तरह ग्राफ आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, समझ में आया। और सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इधर भी आपका आएगा -1, तो कहाँ पे आएगा ये -पाई बाई 2 पे, कहाँ आएगा -पाई बाई 2 पे। ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, फिर ऐसे करके तो यहाँ पे आपका आएगा -पाई, ठीक है। तो ये आपका साइन का ग्राफ है। उसी तरीके से जब हम कॉस देखेंगे, पहले बना लीजिए साइन, बना लीजिए साइन का कंडीशन भी लिख लीजिए, ये वाला केस है, ठीक है। ठीक, अब हम आ जाते हैं कॉस पे, कॉस का भी ग्राफ देख लेते हैं। तो पता चल गया ना, देखिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, यहां से फिर ये वापस हो जाएगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है +1, मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है -1, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, इससे ज्यादा ना +1 से ज्यादा हो सकता है साइन का वैल्यू, ना -1 से कम हो सकता है। चलिए कॉस के लिए कंडीशन देखते हैं कि कॉस जीरो कब कब आएगा। तो कॉस थीटा जीरो कब आ रहा है, तो आपने देखा होगा 90 डिग्री पे, दैट इज पाई बाई 2, फिर देखा होगा 90 प्लस 180 दैट इज 270 डिग्री, मतलब 3 पाई बाई 2, फिर देखिएगा 5 पाई बाई 2। तो आपको नहीं लग रहा है कि हर पाई बाई 2 के ऑड इंटीजर पे कॉस का वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है 0 डिग्री। उसी तरह से अगर कॉस थीटा को 1 चाहिए तो 1 कब मिल रहा है, जब थीटा 0 डिग्री था, वापस से जब 2 पाई हुआ मतलब 360 डिग्री, मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट कर रहे हैं जीरो पे, तो मेरा क्या देखने को मिल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू +1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉस थीटा -1 कब देखने को मिल रहा है, कॉस थीटा -1 कब देखने को मिल रहा है, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री मतलब पाई 3 पाई, तो यहाँ इवन इंटीजर ऑफ पाई पे हमको क्या मिल रहा है +1, और ऑड इंटीजर ऑफ पाई पे हमको क्या मिल रहा है -1, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं क्या है। देखिए जब 0 डिग्री है, यहाँ क्या है 0, यहाँ आपका पाई बाई 2, यहाँ आपका पाई, यहाँ आपका 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ आपका 2 पाई, उसी तरह से यहाँ पे 5 पाई बाई 2, और इसी तरह फर्दर आगे चलते रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे +1 आया है, 0 पे क्या आया +1, और पाई बाई 2 पे देखिए क्या है 0, पाई बाई 2 पे क्या है 0, फिर पाई पे देखिए पाई पे -1, पाई पे क्या है -1, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे, तो 3 पाई बाई 2 पे क्या है 0, और 2 पाई पे क्या है 2 पाई पे देखिए 2 पाई पे +1, और फिर मेरा 5 पाई बाई 2 पे क्या हो जा रहा है 0, और फिर 3 पाई पे क्या हो जा रहा है -1। तो ग्राफ कैसे बन रहा है वो देखिए ऐसे,
बाकी ये कर्व ऐसा क्यों जा रहा है ये सब हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं तब सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए सेम ग्राफ है, बस π/2 से शिफ्ट कर गया है। जब पीछे आएंगे तो -π/2, हमेशा π/2 के ऑड इंटीजर पे वैल्यू क्या होगा कॉस का 0, तो इधर आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा -π, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -1। देखिए ग्राफ ऐसे आ जाता है, समझ में आया? ऐसे ग्राफ, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू क्या है -1। ये हुआ y cos थीटा का ग्राफ, और ये थीटा। ठीक है, तो लिख लीजिए, समझ में आना चाहिए। बाकी जैसे जैसे हम टॉपिक आगे हमारा कवर होते जाएगा फिजिक्स में, तो और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। हो गया। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या बचा हुआ है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है जिन्हें हम देख लेते हैं, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे फिजिक्स के लिए जितना सफिशिएंट है उतना मैं यहाँ पे करा दे रहा हूं। उसके बाद फिर हमारा नया चालू होगा क्या, वेक्टर्स। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जनरल जो हमें यूज करने हैं, जो हमें आने चाहिए। तो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज गिने चुने ही हैं जो आपको याद होने चाहिए। जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, तो सबसे पहला तो सबको ही जानते होंगे, सबको ही अपना क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम सबको डिवाइड कर दे कॉस स्क्वायर थीटा से तो क्या देखने को मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या ऐसा भी इसको देखने को मिल जाता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यही पढ़े होंगे ना। और क्या कर सकते थे, अभी कॉस से डिवाइड ना करके हम किससे डिवाइड कर दें, साइन से, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें क्या फॉर्मूला आता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। याद होना चाहिए था ये सब, याद है ना। ठीक है, और आ जाते हैं, और क्या है, ये वाला केस आपने पढ़ा नहीं होगा, भले क्वेश्चन सॉल्व किया होगा इस पे। साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, मतलब ए एक अलग एंगल है और बी क्या है, अलग एंगल है। तो हम लिख रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, उसके बाद क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहां लिख रहे हैं साइन ए कॉस बी, बीच में यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और इस बार कॉस के साथ ए और साइन के साथ बी। समझ रहे हैं ना, याद करना है। देखिए जो पहले लिखा साइन के साथ ए, फिर कॉस के साथ क्या चला जाएगा बी, तो जो यहाँ आ गया वह कॉस के साथ ए आएगा और साइन के साथ क्या आएगा बी। माइनस वाले केस में माइनस, तो ध्यान रखिएगा जो पहला है उसको पहले साइन के साथ ही लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा प्लस की जगह, जब माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब कॉस का देख लेते हैं, तो कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला भी ध्यान से सुनिएगा, कॉस ए कॉस बी, मतलब दोनों एक साथ कॉस कॉस, उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, तो साइन ए और साइन बी। उसी तरह से अगर मेरा दिया रहे कॉस ए माइनस बी, क्या दिया रहे कॉस ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक, समझ में आ गया।
ठीक है, अभी इसका एक एक एग्जांपल देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बाकी देखिए tan का भी फॉर्मूला होगा, tan ऑफ a प्लस बी आएगा यहीं से। tan जानते हैं ना कि साइन बाई कॉस होता है, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस करेंगे तो वहां से ये एक फॉर्मूला निकल के आता है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, और डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखेंगे tan a माइनस b तो क्या देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पे जो ऊपर में प्लस था वो हो जाएगा माइनस, और नीचे जहां माइनस था वहां क्या हो जाएगा प्लस, नीचे जहां माइनस था वहां क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया? तो ये फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए, लिख लीजिए फॉर्मूला। हो गया, चलिए कुछ इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 15 डिग्री का वैल्यू पता है क्या, साइन 15 का? डू यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री? नहीं, लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी हमने देखा था, कौन सा? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए यहां से ऐसा क्या है, और क्या बोल सकते हैं, साइन ए माइनस बी। जैसे यहाँ ए माइनस बी लगेगा, 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स में तोड़िए जिन दो एंगल्स का वैल्यू आपको पता है। ठीक है, जिन दो में पता है, जैसे 45 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं? 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 और माइनस 30। इसका मतलब 45 पे भी हमको साइन कॉस पता है और 30 पे भी किसका वैल्यू पता है, साइन कॉस का। तो फॉर्मूला लगाइए, साइन ए कॉस बी, बीच में माइनस तो माइनस, कॉस ए साइन बी। समझ गए? अब फटाफट वैल्यू लिखिए, 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, 2√2, ऊपर √3 -1। समझ में आ गया? उसी तरह से कॉस 15 डिग्री निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो कॉस 15 डिग्री कॉस 45 माइनस 30। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहां से निकालिए फटाफट, क्या हो जाएगा आपका, कॉस 1/√2, यहां हो जाएगा √3/2, यहां हो जाएगा प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो यहां से देखने को मिला √3 प्लस 1/2। ठीक है, एक tan वाला भी देख लेते हैं। अगर tan 15 डिग्री दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो tan 15 डिग्री दिया हुआ है तो क्या करेंगे, एक तो ये कर सकते थे कि साइन 15 डिवाइड में क्या कर देंगे cos 15। तो देखो ऊपर में √3 -1 और नीचे क्या आ जाएगा √3 प्लस 1। तो देखते हैं क्या वही हो रहा है कि कुछ और है। तो tan 45 माइनस 30 डिग्री, तो फटाफट वैल्यू लिखिए, tan A माइनस tan B डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस tan A और tan B। तो tan 45 का वैल्यू 1 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो देखिए √3 एलसीएम ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 डिवाइड में √3, नीचे हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड में √3, √3 कैंसल। तो आंसर क्या आ रहा है, √3 माइनस 1 और डिवाइड में √3 प्लस 1। समझ में आ गया? इसको भी डिवाइड कीजिए, सेम आएगा। आ गया ना? समझ में आया एप्लीकेशन? और देखते हैं कि उन फॉर्मूलाज से कुछ नए फॉर्मूलाज निकल के आएंगे, उनका हमें क्या करना है, उनको अभी याद करना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला है वो। फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हम लिखवा दे रहे हैं फॉर्मूला, बाकी किनारे में बता देंगे कैसे आएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
तो देखते जाइए कैसे आया। साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, इट मीन्स साइन थीटा प्लस थीटा। इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो 2 बार आ गया कि नहीं आ गया, 2 बार आ गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आया ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मेरा फॉर्मूला आया साइन 2 थीटा। उसी तरह से कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा में क्या लिखिएगा बोलिए, कॉस थीटा प्लस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो क्या देखने को मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला आ गया। तो यहां से लिख देते हैं कॉस 2 थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मेरा एक फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में पूरे को लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आपको पूरा साइन के टर्म में चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट दोज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो क्या पता चलेगा हमें, तो देखिए आएगा, एक आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे आया, समझ में आया। इसका यूज किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आया। या तो क्या आ सकता है, या तो क्या आ सकता है 1 माइनस 2 क्या साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया इतना। चलिए देखते हैं और अब आगे आते हैं। यहां पे क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपको कॉस थीटा निकालना है, तो आपको 2 थीटा वाला फॉर्म दिया होगा, मतलब यहां से देखिए कैसे लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, तो ये -1 इधर आ जाएगा तो क्या दिखेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए -1 इधर ले गए और ये 2 को अब हम क्या कर दे रहे हैं नीचे ले आ रहे हैं, इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। उसी तरीके से यहां भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आइए और ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब एक चीज और सुनिएगा, देखिए यहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ है, देखिए कितना एंगल है 2 थीटा। तो जैसे ही 2 थीटा है तो यहाँ एंगल आधा आधा हो गया। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ भी क्या है थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी क्या है थीटा। 2 थीटा है तो यहाँ भी एंगल आधा, यहाँ भी 2 थीटा तो यहाँ भी एंगल आधा। तो ये तो उसी का फॉर्म है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या है 2 टाइम्स ऑफ थीटा है। तो फॉर्मूले को और अगर हम मान के चलो कि साइन थीटा लिखा हो, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इसका आधा है यहाँ पे, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, तो वही ऊपर लिखे है ना। तो अगर थीटा लिखे तो क्या हो गया थीटा बाई 2। समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे एक लिख के दिखा देते हैं, जैसे अगर कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर साइन कॉस थीटा लिखा हुआ है, समझ में आना चाहिए बस ये कॉन्सेप्ट, आगे वेक्टर जब पढ़ेंगे ना तो वहां इसका यूज होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। तो भूल मत जाइएगा, जितना एंगल रहता है उसका जस्ट हाफ हो जाता है। यहाँ पे भी अगर यहाँ थीटा और थीटा लिखा तो यहाँ थीटा बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा।
ठीक है, आते हैं। अब जैसे कि हमने tan 2 थीटा के बारे में जाना, जैसे tan 2 थीटा क्या होता है, अच्छा नहीं बताया अभी, चलिए देखते हैं क्या होता है tan 2 थीटा। जैसे tan थीटा प्लस थीटा, tan थीटा प्लस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा प्लस tan थीटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो क्या फॉर्मूला आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, और नीचे आ जा रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? तो देखिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 tan थीटा, और डिवाइड में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए वो कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है, अगर 2 थीटा है तो जैसे 2 थीटा है तो सिर्फ थीटा लिख देंगे, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 2 tan स्क्वायर, आधा कर देंगे एंगल थीटा बाई 2, डिवाइड में 2 tan स्क्वायर नहीं होगा, बोला करो तुम लोग, 2 tan स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा 2 tan थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 2 tan थीटा, 2 थीटा था तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हो गया ना? ठीक है, अब यहां पे आते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे साइन को भी हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको tan वाला याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, 2 tan थीटा, जहां नीचे माइनस होता है ना यहां हो जाएगा प्लस। उसी तरह से cos 2 थीटा भी होता है। अब पता है ये साइन बाई कॉस करेंगे तो tan आएगा ना, तो tan के जो नीचे लिखा हुआ है वो इसके नीचे होना चाहिए, सॉरी क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों को पुट कीजिए तो tan आ रहा होगा, साइन बाई कॉस कीजिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 2 tan थीटा नीचे, तो यही है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया, तो ये tan के टर्म में भी हमें याद होना चाहिए। ठीक, लिख लीजिए इसको। हो गया? अब दो रूल ऑफ ट्राइंगल्स देख लेते हैं, एक साइन रूल ऑफ ट्राइंगल्स और एक कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल्स। आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। साइन रूल, साइन रूल फॉर ट्राइंगल्स, साइन रूल फॉर ट्राइंगल्स क्या होता है समझते हैं। जैसे कि मेरा 3 साइड दिया हुआ है ए बी एंड सी, तो ए के अपोजिट जो एंगल है अल्फा, बी के अपोजिट जो है वो बीटा, और सी के अपोजिट क्या है गामा। तो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं दैट इज साइन अल्फा डिवाइड में ए, देख रहे हैं जो अपोजिट एंगल है साइड का, तो अपोजिट एंगल है ऊपर में और नीचे क्या है साइड है। यहाँ पे क्या है, अगर हम साइन बीटा लिख रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड क्या है बी, फिर साइन गामा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। तो ये इक्वल इस तरह होते हैं, तो इनको हमें यूज करने आना चाहिए, तो जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वहां देखेंगे। बाकी एक लैमेज थ्योरम करके आएगा तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी देख लीजिए इसको, साइन अल्फा डिवाइड में ए, साइन बीटा डिवाइड में बी, और साइन गामा डिवाइड में सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे और हमें कुछ वैल्यूज निकालने होंगे, तो देखते हैं। उसी तरह से कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल्स, कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल्स, जैसे यहां पे मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ये अल्फा है। तो मान लीजिए आपको ए बी सी दिया हुआ है, तो अल्फा निकालना है या बीटा निकालना है या आपको गामा निकालना है, ये बीटा होगा ये गामा। तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये जो एंगल है ये जो साइड है इसका साइड का स्क्वायर प्लस इसका, मतलब जिसके साथ वो एंगल बना रहा है दोनों का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे जिसके साथ नहीं बना रहा, मतलब अपोजिट वाले के साथ, और नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BC, 2 टाइम्स ऑफ BC, याद रहेगा।
कॉस अल्फा क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिनके साथ एंगल बना रहा है उनका सम स्क्वायर का सम, और जो अपोजिट में है उसको माइनस में, और डिवाइड में क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। उसी तरह से अगर ये आपका क्या है, ये क्या है आपका बीटा, तो बीटा को कैसे लिखिएगा, कॉस बीटा को, तो खुद सोचिए किसके साथ बना रहा है, सी और ए के साथ, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट में क्या है, बी स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए सी। अगर ये गामा है तो अगर आप 2 निकाल लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, 180 डिग्री, तो ऐसे भी निकाल दीजिएगा। बाकी फॉर्मूला से देखते हैं, तो कॉस गामा किसके साथ है, ए और बी के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये है, लिख लीजिए, हो गया। ठीक है, तो हमारा यहीं तक था ट्रिग्नोमेट्री। अब अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, अगले क्लास में हम देखेंगे वेक्टर्स, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में, उसका यूज होने वाला है, तो उसे हम एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। जितना भी नीड होगा फिजिक्स में वेक्टर का, उतना हम सारा कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको वेक्टर्स जब आप क्लास 12, जिनका भी मैथ्स है वो आप क्लास 12 में देखेंगे, लास्ट में आपको वो चैप्टर मिलेगा, तो अगर उतना देरी में पढ़िएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वेक्टर्स पहले ही देख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं कल।